नमस्कार, मैं विजय श्रीवास्तव टुडे न्यूज़ 9 चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज हमारे सामने छत्तीसगढ़ फिल्मों के जाने पहचाने कलाकार, निर्देशक और लोक कलाकार संतोष सारथी जी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। संतोष सारथी जी बीजेपी से एक बार मॉडल टेरेसा अवार्ड से पार्षद भी रह चुके हैं, मगर छत्तीस कलाकार के रूप में छत्तीसगढ़ी सिनेमा में काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं। कल उड़ा तालाब के पास एक सांकेतिक प्रदर्शन होने जा रहा है फिल्मों के बारे में, उसी बारे में हम जानना चाहेंगे। ये प्रदर्शन किस बाबत है और किस तरह से आप इस प्रदर्शन को करना चाहेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य को बने आज 20 वर्ष हो गए और स्वर्गीय जोगी जी की शासनकाल 3 साल का और 15 साल डॉक्टर रमन जी के और अभी साल भर से ऊपर हो गए हैं भूपेश जी की सरकार में। परंतु छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों के लिए, छत्तीसगढ़ के फिल्म कलाकारों के लिए या छत्तीसगढ़ी फिल्म से जुड़े, चाहे वो स्पॉट बॉय हो चाहे मेकअप मैन, किसी के लिए आज तक किसी भी सरकार ने कोई योजना या दिशा निर्देश तय नहीं किया कि भाई अगर ये यहाँ के कलाकार हैं और ये ऐसे कलाकार हैं जो छत्तीसगढ़ की भाषा, बोली, संस्कृति, वेशभूषा सभी से ये दर्शाता है कि ये छत्तीसगढ़ है। आप देखिए कि सरकार बने हो गए हैं, आप किसी भी शासकीय कार्यालय में इक्के दुक्के कुछ लोग को छोड़ दिया जाए तो बाकी लोग छत्तीसगढ़ी बोली भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, परंतु कलाकार ही है जो अपने सिनेमा के माध्यम से, जो अपने लोक कला मंच में गीत के माध्यम से इस काम को करता है। जब छत्तीसगढ़ को दर्शाता है छत्तीसगढ़ का कलाकार, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ के और संस्कृति विभाग में छत्तीसगढ़ के वाद्य यंत्रों, छत्तीसगढ़ के लोकगीतों को, छत्तीसगढ़ के कलाकारों के संरक्षण के लिए एक बड़ा बजट आता है। तो हमारी एक ही मांग है कि इतने सालों में अगर छत्तीसगढ़ के कलाकारों के लिए कोई भी योजना नहीं बनी है तो सरकार एक पुख्ता योजना बनाए कि छत्तीसगढ़ का कलाकार अगर बीमार होता है तो उसके लिए क्या होगा, उसकी बीमा की व्यवस्था की जाए, उसके लिए आवास की व्यवस्था किया जाए। आज आपदा की घड़ी है, आज कोरोना काल के कारण आज 3 महीनों से कोई भी फिल्मकार ना ही शूटिंग कर पा रहा है, ना ही लोक कला मंच कार्यक्रम कर पा रहा है, तो क्या करेगा? तो हम चाहते हैं कि अभी वर्तमान समय में वैसे कलाकारों को, जरूरतमंद कलाकारों को आर्थिक अनुदान दी जाए और आने वाले समय के लिए एक कोई भी योजना बना करके, ताकि कल वो कलाकार को कहीं दर बदर भटकना न पड़े। और हम इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे। देखिए, आज 144 धारा लगी, हम कहीं पर प्रदर्शन नहीं कर सकते, हम कहीं पर समूह बनाकर नहीं जा सकते, लेकिन पिछले दिनों मैंने देखा कि रायपुर शहर में चाहे सप्रे मैदान की बात आई, बहुत से सामाजिक संगठनों ने तख्ती लेकर के उसका विरोध तो दर्शाया। आज चीन का मामला हो, आज लोगों ने वहां के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो भी उनका पुतला दहन किया। हमारे मन में ये बात आई कि जब अन्य संस्थाएं अन्य चीजों को लेकर के इस तरह से प्रदर्शन कर सकती है तो हम भी अपनी बात रखने के लिए कल बूढ़ा तालाब में दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक अपने साथियों के साथ मास्क लगा करके, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, दूरी बना करके एक तख्ती लेकर के सरकार को अपनी बात, आवेदन, निवेदन, प्रार्थना करने जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। आप जैसे जानते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी वैसे भी लोक कलाकारों के और अपने छत्तीसगढ़ के संस्कृति को बढ़ाने में लगे हुए हैं। जहाँ तक मैं सोचता हूँ उन्होंने फुगड़ी और घोड़ा और गेड़ी और सारे विधाओं को दर्शाया है। यहाँ तक एक बार नदी में गए तो वो एकदम छलांग लगे, उसमें नहाने लगे। तो ये बहुत सारे संस्कृति जो हमारे छत्तीसगढ़ से संबंधित है, उस तरह से महिलाओं के लिए तीजा पोरा भी उसने आयोजित किया था। तो बिल्कुल सही बात है आपका कि उनको छत्तीसगढ़ी सिनेमा के बारे में सोचना चाहिए, है ना, और उनके लिए भी जो आप कह रहे हैं उनके बारे में उनको प्लान करना चाहिए। एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा, बीजेपी सरकार जब थी तो बीजेपी सरकार ने नगर निगम, फिल्म उद्योग निगम का एक प्लान बनाया था, उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ सका, कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ भी फिल्म सिटी बनेगी ऐसा बोला गया है और अभी निगम को भी बनाने की प्रक्रिया जारी है, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी सरकार ने अपने आखिरी के कार्यकाल में निगम का गठन किया, फिल्म विकास निगम का गठन किया और उसके बाद सरकार नहीं रही। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने भी फिल्म विकास निगम का गठन की बात कही है, परंतु अभी तक उस पर अमल नहीं हुआ। फिल्म सिटी की बात आई है जिसमें हमारे कुछ साथियों ने फिल्म सिटी का विरोध किया है और कुछ साथियों ने स्वागत किया है।
देखिए, जहां सरकार देखती है कि कोई निर्माण का कार्य होना है, उस कार्य को सरकार पहला करना चाहती है, इसलिए उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। हम भी आज कहते हैं हमको अभी फिल्म सिटी की आवश्यकता नहीं है, हम हमारे गांव में जो घर बने हैं हम वहां जाकर के शूटिंग कर लेते हैं, हम हमारे गांव में जो गली है, तालाब है, कुएं हैं, हम वहां जाकर के अपनी शूटिंग कर लेते हैं। हमको बिल्कुल जरूरत नहीं है फिल्म सिटी, शूटिंग के लिए अनावश्यक खर्च भी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमको जरूरत है थिएटर की जरूरत है, हम जो सिनेमा लगा रहे हैं, हम जो सिनेमा बना रहे हैं, वो सिनेमा हॉल की जरूरत है। जो सिनेमा हॉल है वहां हमारी फिल्म लगे, इसकी जरूरत है। आप देखिए राजस्थान में या उत्तर प्रदेश में वहां की रीजनल फिल्में लगती है, महाराष्ट्र में, लेकिन हमारे यहाँ कोई नियम कानून नहीं है कि आपको, अगर आप छत्तीसगढ़ में आपका सिनेमा है, आपका थिएटर है, तो आपके छत्तीसगढ़ी फिल्मों को साल में 30 दिन 45 दिन इतने दिन आपको लगना ही चाहिए। ऐसा कोई नियम कानून नहीं बनाया। तो यही चाहते हैं कि आप सरकार का एक दिशा निर्देश जारी है कि छत्तीसगढ़ के कलाकार अगर फिल्म बनाएंगे तो उस कहाँ जाके लगेगी फिल्म, उसको लाभ कैसे मिलेगी। अगर छत्तीसगढ़ का कलाकार यहाँ के वाद्य यंत्रों की, यहाँ की गीतों की, यहाँ की वेशभूषा की, यहाँ की खान पान की अगर चिंता करती है तो सरकार, देखिए सरकार की फुगड़ी खेल लेने से, गेड़ी चढ़ लेने से या महादेव घाट पे जाकर के स्नान कर लेने से वो पूर्ति नहीं होती है। अगर आप संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, अगर आपने तीजापुरा की बात कही है, तो आपके हम कलाकार कौन है? हम आपके ही कलाकार हैं, हम आपका ही तो काम कर रहे हैं। अगर छत्तीसगढ़ राज्य के मुखिया के नाम में छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री आपका जुड़ता है तो हमारा भी नाम छत्तीसगढ़ के कलाकार के रूप में जुड़ता है। और आज आप हमारे माई बाप हैं और हमारे माई बाप को अपने संतानों की, अपने लोगों की चिंता करने का अधिकार आपको है। और आज 3 महीने में आपकी तरफ से पहल होनी चाहिए थी कि आप कलाकारों के लिए, भाई हम ये आर्थिक अनुदान अभी कलाकारों को, आज हमारे यहाँ के कलाकार आज गरीबी में, भूखे में, आज हॉस्पिटलों में इलाज नहीं होने के कारण मर जा रहे हैं। तो ये कौन सोचेगा? सरकार तो सोचेगी। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल, बहुत सारे लोक कलाकार बहुत नामी गिरामी रहे हैं, बड़ा अच्छा उन्हें कला में सहयोग दे, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ाया है। और आप स्वयं जानते हैं कि वो काफी स्ट्रगल करते करते वो उनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद उसे सम्मान दिया जाता है। ये सम्मान, वो सम्मान, तो सम्मान तो आप बाद में दे रहे हैं, वो तो देखने में जिंदा नहीं है और वो राशि उसे घर में जाती है। तो कलाकार को जीते जी ये सम्मान मिले और उनको अनुदान मिले, ये होना चाहिए कायदे से। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो हम आपके बात से सहमत हैं और छत्तीसगढ़ी फिल्म के लिए मैं भी संतोष सारथी के साथ में, कलाकार के साथ में हूँ और मैं भी निवेदन करूँगा भूपेश सरकार से कि वो संस्कृति को जैसे बढ़ावा देना चाहते हैं और देते हैं और ये बात कहते हैं, तो छत्तीसगढ़ी फिल्मों के लिए भी, छत्तीसगढ़ी फिल्मों के लिए भी अनुदान राशि रखें और हमारे कलाकार जो बहुत तकलीफ में हैं उनके लिए क्या कर सकते हैं और क्या सहयोग कर सकते हैं वो देखें। ना कि फिल्म सिटी स्टूडियो बनाने का निर्माण, क्योंकि उसको 300 करोड़ लागत आने की संभावना जताई गई है और बहुत सारे कलाकार, निर्माता, निर्देशक नहीं चाहते कि वो इतने खर्च करके वो करे। उसके अलावा वो फिल्म तो शूटिंग कहीं भी हो सकती है, तो वो आप उसी पैसे में से कुछ कलाकारों को अगर ध्यान दे तो बहुत अच्छा रहेगा। और साथ में एक चीज और साथी जी, मैंने देखा है कि लोक कलाकारों को जो प्रोग्राम किया जाता है, इवेंट उनका प्रोग्राम होते हैं, उनको पैसा भी सही समय पर नहीं मिलता, काफी लंबे समय रुकता है, उनको भी इससे तकलीफ होती है। उसके बारे में बताया। देखिए, जहाँ तक पैसे का सवाल है, ठीक है, सरकार की अपनी बजट होती है और उस बजट के हिसाब से वो कलाकारों का मानदेय तय करती है और उसका भुगतान भी करती है। देर जरूर होती है, लेकिन मैं ये बिल्कुल बोल सकता हूँ, मैं भी संस्कृति विभाग से काम करता हूँ, देर जरूर होती है लेकिन हमको हमारा मानदेय जितनी हमको स्वीकृति होती है वो मिल जाती है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। हमें उसमें गिरा सिकवा नहीं है। ठीक है, देरी होती तो हम बोलते भी कि साहब देर होगी, हमको कलाकारों को भुगतान करना है। लेकिन आज का जो समय है, आपने अच्छा सवाल किया है, जैसे कि आपने कहा कि छत्तीसगढ़ के कलाकार काम करते हैं, एक बजट राशि होती है और उससे भुगतान होता है। हम आज भी कह रहे हैं, आज पिछले 3 महीनों में छत्तीसगढ़ सरकार ने कोई भी कार्यक्रम आयोजन नहीं किया है, लेकिन उनके साल भर का एक बजट है, 8 करोड़ 10 करोड़ जो भी होगा, उनका जो भी बजट पास होता है वो बजट उनके पास रखा है। आप छत्तीसगढ़ के कलाकारों को मेला मड़ाई में कार्यक्रम करने के लिए या सरकारी जो भी जहाँ पे आयोजन होता है वहां पे कार्यक्रम करने के लिए संस्कृति विभाग उन कलाकारों को दल को भेजती है, जिसका भुगतान करती है। आप फिल्म फेयर अवार्ड के नाम पर, छत्तीसगढ़ी फिल्म फेयर अवार्ड के नाम पर किसी न किसी संस्था को अवार्ड के लिए पैसा अनुदान देते हैं। आप छत्तीसगढ़ी अन्य फिल्मों के लिए, फिल्म फेस्टिवल के लिए आप पैसा देते हैं, वो सारा राशि आज जो है सरकार के पास है। अगर आज कोरोना नहीं होता
आज कोविड-19 नहीं होता तो ये कार्यक्रम चलते रहते और आज वो सैकड़ों जो कार्यक्रम होते अलग अलग कलाकारों के द्वारा उनको आप ये मानदेय का भुगतान करते। हमारा कहना है उस मानदेय का उपयोग आज जहां पे आपको पैसा किस लिए है, कलाकार के संरक्षण के लिए, कलाकार के वाद्य यंत्रों के संरक्षण के लिए। तो कलाकार जब जीवित रहेगा, भूखे नहीं मरेगा, कलाकार जीवित रहेगा, तभी तो आगे जाकर के उस लोक वाद्य यंत्रों का, उस लोकगीतों का संरक्षण करेगा। तो उस पैसे का जो उपयोग है आज आर्थिक अनुदान दे करके मदद की जाती है। अगर आप आर्थिक अनुदान नहीं भी देते हैं, आप ऐसे संस्थाओं को 4 कार्यक्रम 5 कार्यक्रम का आप अभी से अग्रिम भुगतान कर दीजिए और भविष्य में जब हमारे द्वारा कार्यक्रम की जाएगी आप उसमें से 10,000 20,000 कटौती करते जाइए। ये हमारी मांग है। अच्छा, एक चीज और हर फिल्म इंडस्ट्री में, किसी भी भाषा के फिल्म इंडस्ट्री में ग्रुप बना होता है, यूनियन बनी होती है। तो वहाँ पे एक यूनियन है तो कोई दिक्कत नहीं कि वो सब एक साथ मिल सकते हैं। कभी कभी वहाँ 2-3 लोग भी अपना ग्रुप बना लेते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसा कोई ग्रुप है जो अलग अपना मानसिकता रखती हो, और क्या ये लोग सब एक साथ मिलकर कर रहे हैं, क्या क्या है उसके बारे में? देखिए, ग्रुप तो बहुत सारे हैं। यहाँ पे प्रोड्यूसर्स ग्रुप हैं जो छत्तीसगढ़ी फिल्मों के निर्माता हैं, उनके ग्रुप हैं। कुछ कलाकार के भी संगठन बने हैं, परंतु उन संगठनों ने आज 20 वर्षों में क्या किया ये मुझे समझ नहीं आता। जब मॉल में फिल्म नहीं लगती है तब ये प्रदर्शन करते हैं, जब किसी फिल्म को उतार दी जाती है तब प्रदर्शन करते हैं। लेकिन आज जब कलाकार के ऊपर बात आ गई है, छत्तीसगढ़ी फिल्म से जुड़े उस स्पॉट बॉय, उस मेकअप मैन के ऊपर बात आ गई है, तो क्यों ये निर्माता निर्देशक बाहर निकल करके नहीं आ रहे हैं और क्यों उस तरह से कार्य नहीं कर रहे हैं, ये मेरी समझ में नहीं है। इसलिए हमने ये पहल की है और मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूँ, ये संतोष सारथी कुछ करने नहीं जा रहा है, संतोष सारथी का प्रदर्शन नहीं है, ये छत्तीसगढ़ के फिल्म से जुड़े लोक कलाकारों का प्रदर्शन है। आप बिल्कुल कल के पूरे संगठन का, हाँ सभी का है, आप वहां पर आइए और इस कार्यक्रम में हिस्सा लीजिए ताकि एक बढ़िया जो है मैसेज जो है सरकार तक पहुंचे। धन्यवाद। आज अभी आपने देखा संतोष सारथी जी को छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में उन्होंने बताया कि किस तरह से कलाकारों को सहयोग देना चाहिए, लोक कलाकारों को सम्मान देना चाहिए, उनका देख रेख में कैसे सरकार सामने आए, साथ दे। कल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके, मास्क लगा के ये मुक्त प्रदर्शन करने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि सरकार इस पर ध्यान देगी और हमारे कलाकारों को कुछ इससे लाभ मिलेगा। इसी के साथ मैं विजय श्रीवास्तव, हाँ एक मिनट और संतोष सारथी जी, मैं आपको कहना चाहूँ, मैं बात खत्म कर रहा था। आप एक अच्छा कलाकार है, गायक भी हैं, कलाकार भी हैं, तो या तो आप हमारे दर्शकों को कोई गीत गुनगुना दे या छोटा सा कोई डायलॉग सुना दे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपकी कला भी दिख जाएगी ताकि हमारे दर्शक छत्तीसगढ़ी फिल्म को देखे हमारे कलाकार कैसे हैं, कितने अच्छे जीवन कलाकार होते हैं। छत्तीसगढ़ी गीत आपको गुनगुना देता हूँ, बहुत ही बढ़िया कर्मा गीत है, हमारी संस्था में गाते हैं। डुंगरी के तीर मामोर बसेरा वो घूमे लाया बे कुबेरा, पहाड़ी के तीर मामोर बसेरा वो घूमे लाया बे कुबेरा, घूमे लाया बे कुबेरा ए गुइया रे, घूमे लाया बे कुबेरा, डुंगरी के तीर मामोर बसेरा वो घूमे लाया बे कुबेरा। वाह, क्या बात है, क्या बात है। धन्यवाद, धन्यवाद साहब। हमारे कलाकार ऐसे जीवट है और एक से एक कलाकार में छत्तीसगढ़ में भरे हुए हैं। हमें उम्मीद है कि सरकार इस पर ध्यान देगी और हमारे कलाकारों को सहयोग प्रदान करेगी। धन्यवाद।